हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे से होंगे और मज़े में होंगे। डियर एस्पिरेंट्स, आज हम टॉप 100 एमसीक्यू सीरीज़ ऑन कंप्यूटर, इस पर आज हम सेकंड वीडियो करने जा रहे हैं। और आज के वीडियो में आपको मेनली कंप्यूटर मेमोरी और शॉर्टकट कीज़, इसके अलावा आपको जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उस पर आपको 20 एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे। पार्ट 1 हमने ऑलरेडी इस चैनल पर अपलोड किया है, आप चैनल की प्ले लिस्ट में वो वीडियो भी चेकआउट कर सकते हो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रख लेना, बिकॉज इस चैनल पर आपको कंटिन्यूअसली क्वालिटी कंटेंट मिलता रहेगा। तो चलो हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा इन ए कंप्यूटर सिस्टम। आपको बताना है कि कंप्यूटर सिस्टम में स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा वो क्या होता है। ठीक है, तो ऑप्शन है यहां से 1 नेबल, बिट, बाइट, केबी। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा इन ए कंप्यूटर सिस्टम आपको वो बताना है कि क्या होता है। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज बिट। जो बिट होता है, इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा इन ए कंप्यूटर। ठीक है, अगर हम 1 निबल की बात करेंगे, इसमें होते हैं 4 बिट्स। ठीक है, अगर हम 1 बाइट की बात करेंगे, इसमें होते हैं 8 बिट्स। ठीक है, और अगर हम 1 केबी की बात करेंगे, इसमें होते हैं 1024 बाइट्स। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको याद रख लेनी है, कभी कभार ये इजी क्वेश्चन भी आपको एग्जाम्स में देखने को मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल रोल ऑफ रॉम इन ए कंप्यूटर सिस्टम। आपको यहां से बताना है कि इनमें से रॉम का कंप्यूटर सिस्टम में क्या रोल होता है। अगर हम रॉम की बात करेंगे, रॉम की फुल फॉर्म क्या है, दैट इज रीड ऑनली मेमोरी। आपको रॉम का यहां पे एसेंशियल रोल बताना है कि कंप्यूटर सिस्टम में क्या होता है। ऑप्शन हम यहां से चेक करते हैं। स्टोरिंग फाइल्स क्रिएटेड बाय द यूजर, स्टोरिंग डाटा टेम्परेरली, स्टोरिंग डाटा परमानेंटली फॉर बूट ऑफ प्रोसेस, परफॉर्मिंग कैलकुलेशंस। राम का आपको बताना है कि एसेंशियल रोल कंप्यूटर सिस्टम में क्या होता है। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज स्टोरिंग डाटा परमानेंटली फॉर बूट ऑफ प्रोसेस। ये राम का मेन रोल होता है कंप्यूटर सिस्टम में। ठीक है, अगर हम रॉम की बात करेंगे, रॉम ये क्या होता है, ये नॉन वोलेटाइल इन नेचर होता है, और इसकी फुल फॉर्म मैंने अभी आपको बताई है, दैट इज रीड ऑनली मेमोरी। और अगर हम रैम की बात करेंगे, रैम की फुल फॉर्म क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और ये वोलेटाइल होती है नेचर में, दैट मीन्स ये परमानेंट मेमोरी नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ ऑक्सिलरी मेमोरीज इन ए कंप्यूटर सिस्टम। आपको यहां से बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन ऑक्सिलरी मेमोरी का पार्ट नहीं होता है। तो ऑप्शन हम यहां से देखते हैं। पी रोम, फ्लॉपी, सी डी रोम, मैग्नेटिक टेप्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ ऑक्सिलरी मेमोरी इन ए कंप्यूटर सिस्टम, ये आपको यहां से बताना है। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज पी रोम। अगर हम ऑक्सिलरी मेमोरी की बात करेंगे, इसकी ये क्या होता है ऑक्सिलरी मेमोरी। ऑक्सिलरी मेमोरी ये लोवेस्ट होती है कास्ट में, और इसकी कैपेसिटी क्या होती है, हाई होती है, एंड स्लोएस्ट एसएस स्टोरेज होता है इसका कंप्यूटर सिस्टम में। ठीक है, और अगर हम ऑक्सिलरी मेमोरी की बात करेंगे, ये परमानेंट मेमोरी होती है और ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। आप कमेंट्स में जरूर मेंशन करो कि पी रोम जो है इसकी फुल फॉर्म क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी यूनिट इज कंसिडर्ड एज द लार्जेस्ट। आपको यहां से बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन लार्जेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी है। ऑप्शन है पेटाबाइट, एक्साबाइट, जेटाबाइट, योटाबाइट। लार्जेस्ट मेमोरी साइज आपको बताना है कि इनमें से किसका होगा। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 25 की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज योटाबाइट। ये इनमें से लार्जेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट मेमोरी। आपको यहां से बताना है कि इनमें से फास्टेस्ट मेमोरी कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन है हार्ड डिस्क, डीवीडी रोम्स, स्टैटिक रैम, कैशे मेमोरी। फास्टेस्ट मेमोरी आपको यहां से बताना है कि कौन सा ऑप्शन है। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज कैशे मेमोरी। इट इज द फास्टेस्ट मेमोरी इन द कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, अगर हम कैशे मेमोरी की बात करेंगे, ये एक्सट्रीमली फास्ट होता है, दैट एक्ट्स एज ए बफर बिटवीन रैम एंड सीपीयू। ये भी आपको याद रख लेना, क्वेश्चन ये भी आ सकता है, विच टाइप ऑफ मेमोरी एक्ट्स एज ए बफर बिटवीन रैम एंड सीपीयू, वो क्या है, दैट इज कैशे मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
विच अमंग द फॉलोइंग मेमोरीज इज यूज्ड इन डिजिटल कैमरा। जो डिजिटल कैमरा हम यूज करते हैं, आपको बताना है कि उसमें किस टाइप की मेमोरी यूज होती है। ऑप्शन है यहां से वर्चुअल मेमोरी, फ्लैश मेमोरी, मैन मेमोरी, कैशे मेमोरी। जो डिजिटल कैमरा होता है उसमें आपको बताना है कि किस टाइप की मेमोरी उसमें यूज होती है। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज फ्लैश मेमोरी। देखो, अगर हम फ्लैश मेमोरी की बात करेंगे, ये नॉन वोलाटाइल मेमोरी होती है, ठीक है। ये एक कंप्यूटर स्टोरेज चिप होती है, ठीक है। ये किसका बना हुआ होता है? EEPROM, ठीक है। इसको पहले किसने डेवलप किया था? इसको डेवलप किया था जॉर्ज पैरालॉग्स ने, ठीक है। USB फ्लैश ड्राइव्स, मेमोरी कार्ड्स, ये किसकी एग्जांपल है? ये फ्लैश मेमोरी स्टोरेज की एग्जांपल है, ठीक है। अगर हम BIOS की बात करेंगे, ये किस में स्टोर होता है? ये स्टोर होता है फ्लैश मेमोरी चिप में। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको फ्लैश मेमोरी के रिगार्डिंग याद रख लेनी है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो प्लीज वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर लेना। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। इन विच फॉर्म इज डाटा स्टोर्ड इन ए कंप्यूटर। कंप्यूटर में डाटा किस फॉर्म में स्टोर होता है? ऑप्शन है बाइनरी, पिक्चर, मैग्नेटिक, अल्फाबेट्स। कंप्यूटर में डाटा किस फॉर्म में स्टोर होता है, आपको यहां से यह बताना है। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 28 की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज बाइनरी सिस्टम में कंप्यूटर में डाटा स्टोर होता है। अगर हम बाइनरी सिस्टम की बात करेंगे, बाइनरी नंबर क्या होता है? इट इज एक्सप्रेस्ड ओनली इन टू सिंबल्स, दैट इज 0 एंड 1, ठीक है। 0 एंड 1 ये बाइनरी सिस्टम होता है। ईच डिजिट इज रेफर्ड टू एज अ बिट और बाइनरी डिजिट। हर एक डिजिट को हम क्या कहते हैं? बिट, या उसको बाइनरी डिजिट भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। द प्लेस वायर एसेसरीज आर कनेक्टेड इन कंप्यूटर इज नोन एज। कंप्यूटर में आपको उस प्लेस का नाम बताना है जहां पर एसेसरीज एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं। तो ऑप्शन है यहां से पोर्ट, रिंग, बस, जिप। प्लेस वायर एसेसरीज आर कनेक्टेड इन ए कंप्यूटर, आपको यहां से यह बताना है। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज पोर्ट। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। MS ऑफिस, फोटोशॉप एंड एनीमैजिक आर एग्जांपल्स ऑफ। आपको यहां से बताना है कि जो MS ऑफिस, फोटोशॉप या एनीमैजिक है, ये किसकी एग्जांपल्स है। ऑप्शन है डिवाइस, ड्राइवर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम। MS ऑफिस, फोटोशॉप और एनीमैजिक आपको बताना है कि ये किसकी एग्जांपल्स है। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। द कीबोर्ड कीज लाइक कैप्स लॉक दैट रन ऑन फ्यूचर्स ऑन और ऑफ आर कॉल्ड। आपको बताना है कि कैप्स लॉक जो क्या करता है, जो टर्न ऑन करता है, फ्यूचर्स ऑन या ऑफ, उसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है। कैप्स लॉक कीज को नेविगेशन कीज, स्पेशल पर्पस कीज, फंक्शनल कीज, टॉगल कीज। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 31 की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज टॉगल कीज। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। इन द कंटेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर्स, ट्रैकर बॉलर्स इज एन अ डैश डिवाइस। आपको सिंपली यहां से बताना है जो ट्रैक बॉल है ये कौन सा डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है। ऑप्शन है यहां से आउटपुट, इनपुट, स्टोरेज, प्रोसेसिंग। ट्रैक बॉल आपको बताना है कि ये कौन सा डिवाइस है। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 32 की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज इनपुट डिवाइस। जो ट्रैक बॉल है ये क्यों कौन सा डिवाइस है? ये एक इनपुट डिवाइस है। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सर्च इंजन। सर्च इंजन डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, तो आपको यहां से बताना है कि इनमें से सर्च इंजन कौन सा ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन हम यहां से चेक करते हैं। बिंग, आस्क, याहू, सफारी। आपको यहां से बताना है कि सर्च इंजन की एग्जांपल इनमें से कौन सा ऑप्शन नहीं है। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, सफारी जो है ये सर्च इंजन नहीं है, बल्कि ये क्या है? ये एक ब्राउजर है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। एक होता है ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा होता है क्लोज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आपको यहां से बताना है कि इनमें से ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कौन सा ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन है विंडोज, यूबेंटो, एंड्रॉयड, लिनक्स। आपको यहां से बताना है कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इनमें से कौन सा ऑप्शन नहीं है। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 34 की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? दैट इज ऑप्शन नंबर ए, विंडोज जो है ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है, बल्कि ये क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर है। अगर हम उबेंटो की बात करेंगे, एंड्रॉयड की बात करेंगे, लिनक्स की बात करेंगे, दीज ऑल आर ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं।
In a GUI based operating system, the graphical user interface is based on। जो GUI based operating system होता है इसमें graphical user interface जो होता है ये किस पे based होता है? ऑप्शन है विंडोज आइकॉन्स ग्राफ्स, मेन्यूज आइकॉन्स पिक्चर्स, विंडोज आइकॉन्स मेन्यूज, मेन्यूज आइकॉन्स एंड ग्राफ्स। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 35 की बात करेंगे इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज विंडोज आइकॉन्स एंड मेन्यूज। ये GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज नॉट ए फंक्शन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम की डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस होती है, तो आपको यहां से बताना है कि इनमें से ऑपरेटिंग सिस्टम की फंक्शन कौन सा ऑप्शन नहीं है। मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, डाटाबेस मैनेजमेंट। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 36 की बात करेंगे इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये ऑपरेटिंग सिस्टम की फंक्शन नहीं है। मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट और फाइल मैनेजमेंट, दीज ऑल आर ऑपरेशंस ऑफ फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 37, इन DSLR कैमरा, आजकल हर कोई DSLR कैमरा यूज करता है, तो आपको बताना है कि DSLR की फुल फॉर्म क्या है। ऑप्शंस है ड्यूरेबल सिंगल लेंस रिसोर्स, डिजिटल सिंगल लेंस रिफ्लेक्स, डिजिटल शॉर्ट लेंस रिफ्लेक्स, ड्यूरेबल शॉर्ट लेंस रिसोर्स। DSLR की आपको फुल फॉर्म बतानी है कि क्या है। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 37 की बात करेंगे, DSLR की फुल फॉर्म क्या है, दैट इज डिजिटल सिंगल लेंस रिफ्लेक्स। ये DSLR की फुल फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HTTP। HTTP की आपको फुल फॉर्म बतानी है कि क्या है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाईलाइटेड टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइडिंग टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टूल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTP की आपको फुल फॉर्म बतानी है कि क्या है। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये किसकी फुल फॉर्म है, HTTP की। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग फाइल्स फ्रॉम इंटरनेट टू यूजर कंप्यूटर इज कॉल्ड। आपको बताना है ट्रांसफरिंग फाइल्स फ्रॉम इंटरनेट से जब हम कंप्यूटर पे कोई फाइल ट्रांसफर करते हैं उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं। ऑप्शन है डाउनलोडिंग, अपलोडिंग, FTP, JPEG। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, जब हम इंटरनेट से यूजर कंप्यूटर की तरफ फाइल्स ट्रांसफर करते हैं उसको हम डाउनलोडिंग कहते हैं, और जब हम कंप्यूटर से इंटरनेट की तरफ फाइल्स ट्रांसफर करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं अपलोडिंग। ठीक है, ये भी आप याद रख लेना। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PNG इन द कंप्यूटर इमेज फॉर्मेट। डिफरेंट इमेज फॉर्मेट्स होते हैं, PNG होता है, JPEG होता है, ठीक है, MP4 होता है वगैरह। तो आपको यहां से बताना है कि PNG की फुल फॉर्म क्या है। ऑप्शन है प्रिंटेबल न्यू ग्राफिक, प्रिंटेबल न्यू ग्राफिकल, पोर्ट नेचुरल ग्राफिक्स, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। PNG की आपको फुल फॉर्म बतानी है। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 40 की बात करेंगे इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। अगर आपको इन वीडियोस की PDF चाहिए तो इस वीडियो के पहले कमेंट में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, आप वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना और वहां से आप ये PDFs भी डाउनलोड कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिजाइनड टू कंट्रोल द ऑपरेशंस ऑफ ए कंप्यूटर। आपको यहां से बताना है कि कंप्यूटर की ऑपरेशंस को कौन कंट्रोल करता है। ऑप्शन है यूजर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर की जो ऑपरेशंस होती है उनको कंट्रोल कौन करता है, आपको यहां से ये बताना है। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 41 की बात करेंगे इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो लास्ट पर आपके लिए एक क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूं, आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट्स में जरूर मेंशन कर लेना। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स इलेक्ट्रॉनिक मेल। इलेक्ट्रॉनिक मेल आपको बताना है कि क्या होता है। ए सिस्टम फॉर स्टोरिंग डिजिटल फाइल्स ऑन द क्लाउड, a type of secure online transition system, a service used to make phone calls over the internet, a method of sending messages electronically over a computer network। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट्स में जरूर मेंशन कर लेना और साथ में आपको वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट्स में जरूर मेंशन कर लेना। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।